बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भली कार तंग चंद प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तला जतो यकीन असां ख़बर आहे कि अॼु यौम तकबीर जो ॾींहुं आहे 26 साल अॼु जे ॾींहुं पाकिस्तान एटमी ताक़त ठहियो। यकीनन हिन ॻाल्हि में बि को शक को शुबा न थियणु घुरिजे कि 1958 खां शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी महिनती जेको 1958 में शुरू थी ऐं तव्हां न्यूक्लियर पाकिस्तान खे पावर ठाहिण लाइ पंहिंजी कोशिशूं तेज़ कयूं। असांखे इहो ख़बर हुजणु घुरिजे कि हिन एटम बम में सभिनीनि खां वधीक अगरि क्रेडिट असां शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे ॾियूं था त उन खां पोइ नंबर 2 ते सभिनीनि खां वधीक क्रेडिट असांजा साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान साहब डिज़र्व कंदा आहिनि, हुन हक़दार आहिनि। ऐं पोइ हुननि जी टीम जंहिंमें अॼु बि काफ़ी माण्हू जीअर आहिनि, जंहिंमें डॉक्टर समर मुबारक मंद आहिनि, उहे बि अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, दुनिया में आहिनि, पाकिस्तान में आहिनि। ऐं यकीनन हुननि खे बि अॼु ट्रिब्यूट पेश करणु घुरिजे, अॼु सलाम पेश करणु घुरिजे, जंहिंजी महिनत जे करे अॼु पाकिस्तान एटमी ताक़त थियो ऐं पाकिस्तान जा दुश्मन नापाक अज़ाइम सां पाकिस्तान खे नथा ॾिसी सघनि ऐं पंहिंजी ग़लति नियतूं पाण ताईं रखंदा। ऐं यकीनन पाकिस्तान जी दिफ़ाई ताक़त में कई गुना इज़ाफ़ो थियो। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि 26 सालनि खां पोइ हुकूमत पाकिस्तान अॼु जे ॾींहं ते मोकल डिक्लेयर कई ऐं मोकल डिक्लेयर करण खां पोइ हर को परेशान थी वियो, छो जे करे अगरि तव्हांखे 28 मई ते मोकल डिक्लेयर करणी त तव्हां पहिरीं तारीख़ ते बि करे सघो पिया। तव्हांखे 27 तारीख़ जे शाम 6 लॻे मोकल जी यादि थी अचे, तव्हां ॿिए ॾींहुं मोकल था डिक्लेयर करे छॾियो। अॼु जा जेके मुआशी पाकिस्तान जा हालात आहिनि, अगरि हिकिड़ो ॾींहुं पाकिस्तान बंदि थो थिए ऐं मोकल डिक्लेयर थी थिए हिकिड़े ॾींहुं में, त हुन में पाकिस्तान खे $1 अरब खां मथे जो नुक़सानु आहे। $1 अरब खां मथे जो नुक़सानु, $1 अरब यानी लॻभॻि 280-90 अरब रुपयनि जो नुक़सानु पाकिस्तान खे हिकिड़े ॾींहुं में थिए थो। पर सोचण जी ज़रूरत ई खोड़ माण्हुनि इहो सवाल खयो कि 26 सालनि खां पोइ आख़िर पाकिस्तान छो मोकल जो ऐलान कयो? त जेके PTI जो नैरेटिव साम्हूं आयो, हुननि जो नैरेटिव इहो हुयो त छो जे करे इमरान ख़ान जा इंपॉर्टेंट केसिस हुआ जंहिंमें फ़ैसिला अचणा, हिन करे मोकल जो ऐलान कयो वियो। ॿिए पासे माण्हुनि इहो सवाल बि खयो कि छा वजह आहे कि अगरि केसिस जे करे इहो मोकल जो ऐलान थियो आहे त पोइ ॿिए ॾींहुं बि फ़ैसिला अची सघनि था, 3 ॾींहं बि अची सघनि था, फ़ैसिला ख़तमु त कोन थींदा, जेके अदालत फ़ैसिला कया न ॿुधाईंदी। त यकीनन इहो वैलिड पॉइंट हुयो। ॿियो हिकिड़ो पॉइंट इहो रेज़ कयो वियो कि अगरि मोकल अनाउंस करणी त घटि में घटि को इवेंट अहिड़ो हुजे हा जंहिंमें हिननि अब्दुल क़दीर ख़ान साहब खे, हुननि जी टीम डॉक्टर समर मुबारक मंद खे ट्रिब्यूट पेश कयो वञे, हुननि खे तारीफ़ कई वञे, हुननि जी ख़िदमात में हुननि खे एज़ाज़ ॾिना वञनि हा। पर अहिड़ी का तक़रीब बि न हुई। थियो छा, असां ॾिठोसीं कि पूरो ॾींहुं अॼु टेलीविज़न ते हुकूमत पाकिस्तान जी एड्स हलंदियूं रहियूं, अख़बारनि में बि हुकूमत पाकिस्तान जी एड्स हलंदियूं रहियूं ऐं जंहिंजो टैगलाइन हुयो हम 28 मई वाले नहीं। यकीनन असांखे सोचण जी ज़रूरत आहे कि हिननि एड्स में नवाज़ शरीफ़ साहब खे प्रमोट इलाही कयो वियो। नवाज़ शरीफ़ साहब जंहिं वटि अॼु को सरकारी उहिदो कोन्हे, अदलिया जा फ़ैसिला मौजूदु आहिनि कि सरकारी पैसनि सां सियासतदान पंहिंजी ज़ाती तशहीर न कनि। पर अॼु असां ॾिठोसीं कि ओपनली जेका टेलीविज़न में बि एड हली, जेका अख़बारनि में बि एड हली, उनमें वाज़े नवाज़ शरीफ़ साहब जी तशहीर थियल ई ऐं को पुछण वारो कोन्हे कि अदालती फ़ैसिला मौजूदु आहिनि। पोइ तव्हां हीअं कीअं त तशहीर कयो? को अदालत हुजे जेको होश में अचे ऐं एक्शन खणे कि जॾहिं असांजा फ़ैसिला मौजूदु आहिनि त उन ते अमल दरामद छो नथो थिए, तव्हां इम्प्लीमेंटेशन छो नथा कयो? इहो बि असां कोन था ॾिसूं। यकीनन इहे खोड़ सारा अहिड़ा एंगल्स आहिनि जंहिं माण्हुनि खे अॼु थोरो सो परेशान हैरान कयो कि आख़िर वजह छा आहे कि अॼु मोकल ॾिनी वई आहे? वजह छा आहे? छा नवाज़ शरीफ़ साहब अॼु पहिरियों ॾींहुं सदारत संभाली आहे मुस्लिम लीग नून जी 6 सालनि खां पोइ? छा इहा वजह आहे कि अॼु मोकल ॾिनी वई आहे? छो करे टीवी में त पूरो ॾींहुं इहो पियो ॾेखारियो वञे त यकीनन या त हुननि जी एड्स हुयूं या पोइ इहो नवाज़ शरीफ़ साहब जी ख़बर ई हुन तक़रीरूं हुयूं। त यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे कि छा वाक़ई पाकिस्तान खे अॼु मोकल करणु घुरिजे हा? छा असांजा मुआशी हालात अहिड़ा आहिनि कि असां इहा मोकल अनाउंस कयूं 6 कलाकनि जे नोटिस ते शाम 6 लॻे कि सुभाणे मोकल थींदी? छा असांजे मुल्क जी ज़रूरत इहा ई आहे? छो जे करे हिकिड़ो आम माण्हू इहो ई सोचे थो कि जॾहिं मुल्क जा एतिरा वॾा फ़ैसिला एतिरे शॉर्ट नोटिस ते थियनि था, एतिरे घटि वक़्त में थियनि था, आख़िरी सेकंड में एतिरा वॾा फ़ैसिला कि सुभाणे मुल्क बंदि करे छॾियो, त यकीनन जल्दबाज़ी में नज़र थी अचे। ऐं इहो बि नज़र थो अचे कि असां वटि प्लानिंग स्ट्रेटजी जो फ़ुक़दान आहे, फेलियर आहे, तबाही आहे। असां अॻु में का फ़ैसिला कोन था करे सघूं, राति जो ख़बर पवंदी आहे करे सुभाणे त मोकल करणी, असां विसरी वियासीं। त यकीनन इहा उहा इम्प्लीमेंटेशन ऐं फ़ैसिला आहिनि, पॉलिसी मेकिंग आहे इहा उहा जेको पाकिस्तानियुनि खे परेशान थी करे कि आख़िर असांजा मुल्क जेके हलाइनि पिया
वो कन छा पिया वो कीअं था फ़ैसिला कनि हुननि जी फ़ैसिला साज़ी जे दौरान केरु इन्वॉल्व हूंदो आहे, को प्लानिंग आहे, को स्ट्रेटजी आहे, को लॉन्ग टर्म प्लानिंग आहे, या राति जो फ़ैसिला थींदा आहिनि कि सुभाणे छा थींदो। यकीनन इहो तमामु हिकिड़ो वॾो पॉइंट आहे जेको असां अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। एट द सेम टाइम हिन खां वॾी ख़बर इहा बि आहे कि मियां नवाज़ शरीफ़ साहब 6 सालनि खां पोइ पंहिंजी पार्टी जी सदारत संभाले वरिती ऐं पार्टी जी सदारत संभालींदे ई हुननि तकरीर बि कई। अच्छा, काफ़ी माण्हू सम्झंदा आहिनि कि मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खे तकरीर न करणु घुरिजे। नवाज़ शरीफ़ साहब जॾहिं वज़ीर आज़म पाकिस्तान या जॾहिं बि तकरीर कंदा त हिकिड़ो पनो हथ में रखंदा, पने खे ॾिसी तकरीर कंदा, पनो न हुजे हा त पोइ अहिड़ी तकरीर कंदा कि माण्हू खिलंदा, सोशल मीडिया ते वायरल वीडियोज़ ठहंदियूं। हिन खां अॻु में कि मां तव्हांखे उन्हनि जो सीरियस पार्ट ॿुधायां कि उन्हनि कहिड़े इल्ज़ामात हया आहिनि जेके सीरियस एलिगेशन्स आहिनि। अॼु जी तकरीर में खोड़ अहिड़ी शयूं जंहिंखे ॾिसण खां पोइ माण्हुनि चयो कि हा असां सही पिया चऊं न, नवाज़ शरीफ़ खे तकरीर न करणु घुरिजे हा। तव्हांखे बि ॾेखारियो था, प्रोड्यूसर साहब ॾेखारियो। मैं तो भूल ही गया था कि आज 28 मई है, आज यौम तासीस है। और सुनो भाई सुनो, इस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, सुन रहे हैं आप भी सुन रहे हैं कि नहीं? खायर साहब सुन रहे हैं? अब जरा मेरी तरफ देखें। उस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा जी हम नवाज शरीफ साहब। ॿियो पॉइंट इहो रेज़ कयो वियो कि नवाज़ शरीफ़ साहब पहिरें ॾींहं ते जॾहिं सदारत संभाली मुस्लिम लीग नून जी, हुननि जेका तकरीर कई हुन माज़ी जी ॻाल्हियूं वधीक हुयूं, मुस्तक़बिल जी ॻाल्हियूं घटि हुयूं। यकीनन इहा सोचण जी ज़रूरत हुई कि पहिरियों ॾींहुं अॻितां जो रस्तो ॾेखारियां, छो कि PTI वारा इहे ई चवंदा आहिनि कि मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जे नैरेटिव में PTI वधीक हूंदो आहे, मुस्लिम लीग नून घटि हूंदो आहे, इल्ज़ामात वधीक हूंदा आहिनि चीफ जस्टिस ते, जनरल्स ते, कि हुननि जे करे नवाज़ शरीफ़ साहब खे घर मोकिलियो वियो। एट द सेम टाइम हुननि मुस्तक़बिल जी को प्लानिंग न पेश कई, को ॻाल्हि न कई। यकीनन इहो बि पॉइंट आहे। ॿियो जेको अदलिया ते इल्ज़ामात हया विया आहिनि नवाज़ शरीफ़ साहब जी तरफ़ां, त माण्हू चवनि था कि यकीनन नवाज़ शरीफ़ साहब खे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वञणु घुरिजे, पंहिंजा शवाहिद पंहिंजी कंप्लेंट खणी, उहो बि असां कोन था ॾिसूं। इहा बि ॻाल्हि कई वई कि जो नून लीग जो जेको नैरेटिव आहे उहो PTI जे नैरेटिव खे छा हराए सघंदो, इहो सवाल असां खणंदासीं। उज़मा कारदार साहिबा सां गॾु मौजूदु आहिनि, पर हिन सां अॻु में कि मां हुननि सां डिस्कशन स्टार्ट कयां, मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि। उज़मा कारदार साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि साकिब निसार के बारे में इतना कुछ कहा नवाज शरीफ साहब ने, उनका फैसला भी आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, ये भी कह दिया कि यकीनन पहले से उनके तासुर में थे, प्रेशर में थे और उनका कोई गठजोड़ था जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उन्होंने फैसला किया। क्यों नहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में PMLN जाती है और ये कंप्लेन करती है कि साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई की जाए? पीपल्स पार्टी ने भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाने के लिए कब रेफरेंस डाला था? 2012 में, अब जाके समाअत हुई है। आप लोग तो कुछ करते ही नहीं है, क्या वजह है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताला बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। ये कैसा सवाल है आपका? देखिए, बात सारी ये है, उन्होंने 5 साल भुगत ली, उन्होंने वो मुश्किलात, वो जो तकलीफें थी, वो सारी उठा ली हैं। अब क्या फायदा है कुछ, मुझे ये बताएं। अब 5 साल उनको जिला वतन रखा गया और वो किस अजियत से नहीं गुजरे, यहाँ पे उन्होंने किस तरह जेल डेथ सेल में उनको जब रखा गया, किस तरह से उन्होंने यहाँ में मुसीबतें बर्दाश्त की, उनके सामने उनकी बेटी को हथकड़ी लगा दी गई जब वो मिलने उनको डयाला जेल में गई, तो क्या क्या कुछ उन्होंने नहीं देखा। अब जब हो गया सारा कुछ, तो वो तो अब देखे ना, वो अल्लाह ताला से इंसाफ मांगते हैं और अल्लाह ताला ने उनको इंसाफ दिया है। आज वो फिर उसी पोजीशन में आ गए हैं जहां से उनको निकाला गया था। तो ये अल्लाह की जो इंसाफ है ना, वो बेहतरीन इंसाफ होता है। और आज देखें, जो एक उन्होंने जुमला बोला अपनी स्पीच में, मेरे ख्याल में वो बेहतरीन जुमला था। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरा और मरियम नवाज साहिबा का हाथ पकड़ा हुआ है, यानी कि उनका पूरा तवक्कल है अल्लाह ताला की जात पे कि वो उनको रास्ता दिखा रहे हैं और उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, और मुश्किलें जो हैं वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लिए कम होती चली जा रही हैं। आपने देखा है कि किस तरीके से हमारी और उज़मा साहिबा, क्या यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब माजी का ही जिक्र कर रहे थे, मुस्तकबिल का नहीं कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है उनका? नहीं, मुस्तकबिल का उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया है। उन्होंने शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को बहुत सराहा है कि सेंटर में भी और पंजाब में भी मुस्तहकम हुकूमतें हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं।
और हमारी इकोनॉमी जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। आप स्टॉक मार्केट को देख लें, 72,000 पे हाईएस्ट इंडेक्स पे पहुंची हुई है। आप देखें कि डॉलर 275 पे अब स्टेबल हो गया है, अब नहीं वो हिल रहा इधर उधर। महंगाई देखें आप किस तरह से कम हो रही है, रोटी 15 रुपए की हो गई है और किसी भी तंदूर में जाके देख लें आपको 15 रुपए की है वो मिलेगी। आपका कुकिंग ऑयल की कीमत कम हो गई, 2 दफा पिछली महीने में आपके पेट्रोल की कीमत कम हुई है। तो अवाम के लिए आसानियां स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो हो रही हैं। हमारी बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। सऊदी अरेबिया के डेलीगेशन आया, 6 अरब की उन्होंने हमारे साथ मुआहदे जो हैं वो साइन किए। फिर अब कतर से हमारा डेलीगेशन आ रहा है, टर्की से पीछे आया, ईरान से आया। तो हमारी एक किस्म से स्टेबिलिटी आ रही है हमारी जो है इकोनॉमी में। तो ये अच्छे इशारे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। और वो सारा मियां नवाज शरीफ ने आज अपनी स्पीच में उसको बयान भी किया है और कहा, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शहबाज शरीफ है। जब उन्होंने उनकी तारीफ की, उनकी परफॉर्मेंस की, उनकी डिलीवरी की, मरियम नवाज की डिलीवरी की, वो आपके सामने है। मरियम नवाज की डिलीवरी, वो सुबह 7 बजे उठती हैं, रात को 1 बजे वो सोती हैं और जिस तरीके से वो काम कर रही है, मेरे ख्याल में बुज़दार ने 3.5 साल में वो कोई काम नहीं किया जो उन्होंने 2 महीने में करके दिखा दिया है। तो ये सारी बातें जो है ये अब उस्मा साहिबा, क्या आप समझती हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आज बयानिया कौम के सामने रखा है वो पीटीआई के बयानिए से ज्यादा ताकतवर है और वो खत्म कर देगा पीटीआई के बयानिए को जो नौजवानों के दिलों में इतनी जगह बना चुका है? आप पीटीआई के बयानिए की बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं, इनका बयानिया शेख मुजीब को ये हीरो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इमरान मेरे पास नवाज शरीफ साहब की क्लिप है जिसमें नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि शेख मुजीब गद्दार नहीं था, कहें तो मैं चला के सुना दूं। अब ठीक है, अगर वो अपने आप को मिलाना चाह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि शेख मुजीब गद्दार नहीं था। उनसे तलहा फिर ये भी पूछे कि मुफ्ती भानी क्या चीज थी और वो किस तरीके से मुफ्ती भानी को जो हिंदुस्तान की तरफ से जो मदद की गई, एक फौजी 2.5 लाख फौज जो है उनके साथ मिलके उन्होंने ये पूरी वॉर जो थी हमारे फौजियों को जिस तरह से मारा, उनका खून बहा और जो भी सारा हुआ, तो उसकी भी जिम्मेदारी कबूल कर लें। क्योंकि शेख मुजीब जो है वो इन जो लोगों को डिवाइड करने में, प्रोविंसेस को अलग करने में उसका कलीदी किरदार था और पाकिस्तान को तोड़ने में भी उसका एक कलीदी किरदार था जिसमें इंडिया पूरी तरह से शामिल था। तो ये भी फिर इमरान खान के आप खाते में डाल देना अगर आप उससे अपने आप को तशबीह दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो देखे ना, जनरल याया की तस्वीर लगाई हुई है और हमारे आर्मी चीफ की लगाई हुई है। इनको तो शर्म है ही नहीं। इस बयानिया में तो लानत में भेजती हूँ, लानत जितनी भी भेजी जाए वो कम है। ये कोई बयानिया है? ये पाकिस्तान दुश्मनी है। सिर्फ ये बताइएगा, अदारों को मिलाइन करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने की ये सारी का सारा बयानिया है। हम इस बयानिए में बिलीव नहीं करते। उस्मा साहिबा, आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, अब बहुत सारे लोगों का ये स्टेटमेंट था, ये मानना था कि एक प्राइम मिनिस्टर को ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अदलिया की काली भेड़ें इमरान के केस ख़त्म करने के लिए मशवरे कर रहे हैं। तो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपनी सिटिंग अदलिया की तरफ इशारा करते हुए काली भेड़ों का जिक्र करे तो ये एग्जीक्यूटिव और अदलिया में एक तकरार पैदा करेगा यकीनन, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आने वाले रोज अदलिया की तरफ से कोई ना कोई जवाब आएगा और आना भी चाहिए कि मालूम पड़े कि अदलिया के अंदर कौन काली भेड़ें हैं और यकीनन उन्हें बेनकाब भी होना चाहिए। डू यू थिंक सही फैसला किया मियां शहबाज शरीफ साहब ने? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो है वो वहां पे उस वक्त पार्टी के एक फर्द की हैसियत से थे और उन्होंने वो एक किस्म से टेकिंग ओवर की है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे पार्टी के और उन्होंने कहा कि वो मेरे पास इमानत थी सदारत पार्टी की और वो मैं अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज वापस कर रहा हूं। उस्मा साहिबा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं प्रोड्यूसर साहब सुनवाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की बात। आपकी इजाजत से मैं अपने व्यूअर्स को भी सुनवाना चाहूंगा। मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने आज क्या गुफ्तगू की इस तकरीब में, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यूअर्स सुनिए। पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। मुझे यकीन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान न्याजी के लिए
तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूँ इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पांव से रोक देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। उस्मा साहबा, मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, अगर वजीर आजम पाकिस्तान को मालूम है कि अदलिया के अंदर काली भेड़ें तो निकाल बाहर क्यों नहीं करते मैडम उन्हें? देखिए मेरी बात सुने, आपने ये पीछे देखा नहीं, पहले इद्दत का जो केस था उसको उठा के बाहर इन्होंने फेंक दिया, फिर उसके बाद जो टेरियन वाइट का जो केस था जो कि ओपन एंड शट केस था, जो कैलिफोर्निया में 1997 में उसके आपको जो है वो एविडेंस और प्रूफ आपके सामने खड़े हैं, वो बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद उनको बड़े आराम से बेल दे दी आपने अलकादिर ट्रस्ट में। अब आप साइफर में भी कोशिश कर रहे हैं कि जी उनको अडियाला से बाहर निकाल दें। with all due respect, ये बताएं कि my question is regarding the Prime Minister of Pakistan, not regarding Imran Khan, madam. जिनकी बीवियां, जिनकी माएं जनाब सिफारिशें कर रही हैं कि ओहो वो हैंडसम है, हमें बहुत पसंद है, आपने कल जाके कोर्ट में उसके हक में फैसला देना है। आपने वो ऑडियो लीक्स नहीं सुनी, वो जो सासू माँ जो बात कर रही हैं। उस्मा साहबा, आई विल रिपीट माई क्वेश्चन। उस्मा साहबा प्लीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा सवाल है कि वजीर आजम पाकिस्तान को पता है कि काली भेड़ें मौजूद हैं, तो उनकी निशानदेही करके उनको निकाल के ज़िबा क्यों नहीं किया जा रहा? मेरा सवाल बड़ा सिंपल है और ये सवाल वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से जुड़ा है, इमरान खान से नहीं। प्लीज मेरा जवाब देखिए मेरी बात सुने, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है और ना उनकी जुरिस्डिक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ही हल होगा। अगर ये इस तरह से कोई मामला है तो वो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जुरिस्डिक्शन है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच उस्मा कारदार साहब। आई एम आउट ऑफ टाइम बट आई एम ग्रेटफुल, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे शो में आती हैं। व्यूअर्स, एक ब्रेक था, डिस्कशन कंटिन्यू करना था, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे PMLN से, अब बात करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शौकत बसरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। शौकत साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। शौकत साहब, पहले सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, आज हमने नवाज शरीफ साहब की जब तकरीर सुनी तो पहले नवाज शरीफ साहब के तीरों का रुख जनरल फैज और जनरल बाजवा की तरफ होता था। आज इल्जाम लगाया गया कि जनरल जहीरुल इस्लाम वो हैं जो कि आपके लीडर बानी PTI को पावर में लेकर आए और उन्होंने थर्ड पावर को चूज किया जो कि PTI थी। क्या आपको सर हैरत हुई कि कितना जल्दी नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव चेंज हो गया? और आपकी नज़र में सर नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव में इमरान खान या PTI के अलावा कुछ और आपको नजर आ रहा है सिवाय इसके कि साकिब निसार साहब की बुराई की जाए और जनरल्स की बुराई की जाए? नाम मियां नवाज शरीफ खानदान है। इनकी सियासत का आगाज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो वो कहते होते थे और जनरल जियाउल हक ने इनको अपनी रूहानी औलाद बनाया था। करेक्ट। और जनरल जिलानी के गमले में ये उगे बड़े, इनको पाला पोसा गया और वहां से होते हुए ये डीलें करते कराते जनरल जिया से फिर ये पहुंच गए लंदन प्लान तक। और अभी भी पाकिस्तान में लंदन प्लान के ताबे ये मियां नवाज शरीफ आया था और हमें बताया गया था कि जो मियां आवेगा तो लग पता जाएगा। वज़ीर आज़म बनने आया था तो पता चला कि कबूतर उड़ा रहे हैं और तंदूरों के विजिट कर रहे हैं और अब दोबारा सदर बन गए। भाई सदर तो अब बन गए, आपको ये पता है कि आपके साथ इस इलेक्शन में अवाम ने क्या किया है कि अवाम ने उनको न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि मियां नवाज शरीफ, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ सब लोग हार गए। ये फॉर्म 47 की पैदावार है। अगर आज पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ये काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। अभी इनका पुराना वतीरा है, पीर पगाड़ा मरूम कहा करते थे कि जब ये ताकत में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं तो गले पड़ते हैं, जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव में पड़ते हैं। आप देख लीजिए कि क्या क्या इन्होंने अपने रूप नहीं बदले, गिरगट की तरह इन लोगों ने रंग बदला है। कभी ये नजरियाती और इनकलाबी बन जाते हैं और आजकल पूरे पाकिस्तान को पता है कि इनकी हैसियत औकात सियासी तौर पे क्या है। तो अब ये जो बढ़ के मार रहे हैं, इनको कोई ये बताए कि बेशक आपकी जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की है,
आपका भाई वजीर आजम है, आपकी बेटी जो खुद हारी हुई है हमारे कैंपी महर शराफत से, मैडम चीफ मिनिस्टर जो आजकल सिर्फ टिकटॉक और फोटोशूट में मशहूर है, वो वजीर आला है। हिम्मत करें, बनाए जुडिशियल कमीशन, बनाए उसके अंदर साकिब निसार को, ठीक सर, जनरल बाजवा को, जनरल फैज को बुलाए ना। किस चीज की इनको ये इंतजार कर रहे हैं? जैसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दरखास्त तो लगा सकते हैं, तो दरखास्त भी नहीं लगा रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये दरखास्त तो दे सकते हैं ना, वहां दरखास्त भी नहीं दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि ये जलसों में बयान देते हैं लेकिन कार्रवाई करने से डरते हैं सर? भाईजान मैं फिर कह रहा हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो छोटा फोरम है ना जी। यहाँ शहबाज शरीफ बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, जो कि डिग्गी वाली सरकार है और बहुत बड़ा बूट फंशिया भी है, वो सिंपल एक लेटर लिखेगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और इंक्वायरी शुरू, और उनकी सरबराही में फुल कोर्ट बना दे और फुल कोर्ट बना के उसकी लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं और कोशिश करें कि जहां पे जनरल फैज, जनरल बाजवा और साकिब निसार का एक जुडिशियल कमीशन बना दें और दूसरे भी 2 कमीशन बनाने की जरूरत करें, एक 9 मई का जी और एक 8 फरवरी का इलेक्शन, जिसमें अवाम ने इनको इस तरह मुस्तरद किया है, ठीक सर, इनको अपनी हैसियत और औकात पता चल गई, ठीक सर, कि मियां नवाज शरीफ हार गया तो इनमें जीता कौन है? सर एक और जरूरी बिस्मिल्लाह सवाल करें। सर, जरूरी सवाल, शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान है, जब वो ये बात करते हैं कि अदलिया की काली भेड़ें इमरान खान के खिलाफ केस खत्म करने के लिए मशवरे कर रहे हैं, तो क्या ये एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान खुल्लम खुल्ला तसादुम नहीं, और क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई नोटिस लेना चाहिए? बसरा साहब बिल्कुल, आपकी दोनों बातें बहुत रेलेवेंट है। अगर काजी ईसा साहब अभी भी वो शो मोटर नहीं लेते कि ये वही जजेस हैं जिन्होंने तंग आकर लेटर लिखा, 6 मोहतरम जजेस हमारे हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, कि हमारे घरों के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है, हम पे प्रेशर डालती है इंटेलिजेंस एजेंसी के हमारी मर्जी के फैसले दें। अब बजाय इसके कि इस डिग्गी वाली सरकार को वो जजेस के साथ खड़े होते, ये जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। आप मुझे बताइए कि अगर सो कॉल्ड वजीर आजम अपने अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग कर देगा तो कहां पे इंसाफ होगा? क्या सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है? मजाज है? और क्या पीटीआई के जो वकला हैं वो दरखास्त लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि तौहीन अदालत की कार्रवाई? कह रहा हूँ काजी फाइज़ साहब से तो बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं है। अगर उन्होंने यहाँ पर रूल ऑफ लॉ कायम किया होता तो आज ये हुकूमत में क्यों होते? आज पाकिस्तान में जनता का कानून क्यों होता? आज यहाँ पर आइन और कानून की पामाली क्यों हो रही होती? मेरे भाई, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि मैं आपको यही अर्ज कर रहा था कि ये वो माइंड सेट है, ये वो पार्टी है जो मोमिनीन बनना चाहते थे। ये मियां साहब आज इनकलाबी साहब दोबारा सदर बने हैं और ये वही पार्टी है जिन्होंने अपने गुंडे पत्तों में भरे थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ और दुनिया में देखा कि इनके गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था, याद है ना आपको? तो मेरे भाई, आप किनसे तवक्को रखते हैं जी? कोई साहब, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह हक है, ऐसे हो नहीं सकता कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अशराफिया और क्रिमिनल एलीट है, बल्कि ये अशराफिया नहीं है, ये क्रिमिनल एलीट है आपकी मुल्क की, जिसने मुल्क पे कब्जा कर लिया है। बसरा साहब ये बताइए, जितना बड़ा मुलजिम, जितना बड़ा मुजरिम, उतने बड़े होते थे। हमें तो सदर 6-6 साल बारी इन्होंने लिए हैं जी सर, और इनका सारा पैसा पाकिस्तान का लूटा हुआ मुल्क के बाहर पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। बसरा साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बसरा साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी आपसे जानना सर। ये एटम बम की 26वीं सालगिरह पर छुट्टी देने की क्या जरूरत पड़ी? छुट्टी भी ऐसी कि शाम 6 बजे करीब जब दफ्तर बंद हो गए तब ऐलान किया गया, एक ऐसे दिन पे जहां पे बच्चों के इम्तिहान थे, लास्ट सेकंड छुट्टी का ऐलान, एक ऐसे वक्त पे जब मुआशी बहरान है और एक दिन की छुट्टी मुल्क के लिए $1 अरब का टीका होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बानी पीटीआई के इंपॉर्टेंट केसेस थे इसलिए छुट्टी दे दी गई। आपका क्या नैरेटिव है? आप क्या कहेंगे सर, छुट्टी क्यों दी गई, क्या वजह थी? बात है ये, आप ये देखिए कि 26 साल पहले जब धमाके हुए आज तक छुट्टी नहीं हुई, तो फिर ये छुट्टी का अचानक ख्याल, वो भी शाम 5 बजे, उसके पीछे यही कार फरमा था
एक तो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो थे उनकी समाप्त थी, और उनमें हमें 100% उम्मीद है कि हमारा वो ट्विटर का केस है। और दूसरा ये जो फॉर्म 47 की पैदावार केस 3 MNA है उनका केस पिकअप हुआ था इस्लामाबाद में, वो भी आज ही था। इसमें चीफ जस्टिस और वो तारिक जहांगीर साहब जो ऑनरेबल जज है, उन्होंने कहा हुआ था कि फॉर्म 47 और 45 लेकर आए, साथ एफिडेविट्स लेकर आए, और उनको पता है कि जब इलेक्शन कमीशन या प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारे वो इलेक्शन दे देंगे, ये सारे के सारे अंदर होंगे। तो ये एक सोची समझी साजिश के ताबे आफ्टर थाट का ये छुट्टी। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, जहां तक एटम बम धमाकों वाली बात है, कहाँ मियां नवाज शरीफ, कहाँ एटमी धमाके, जिस बंदे की सियासत डीलों से एक पूरी इनकी सियासत जो है वो डीलों पे मुश्किल है, वो शख्स जो जेल नहीं काट सकता, डॉक्टर कबीर के अपने अल्फाज हैं कि ये शख्स बटन नहीं दबा सकता, तो धमाके इन्होंने कैसे करने थे? सर आपने नाम ले लिया, मुझे आपसे अपने दिल की बात करनी है। सर मैं बड़ा हैरान हुआ कि टेलीविजन पे, अखबारों पे जो हुकूमती एड्स चले हैं यौम तकबीर के, उसमें नवाज शरीफ साहब की बेपनाह तशहीर की जा रही है, अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीर नहीं है, डॉक्टर समर मुबारक मद की तस्वीर नहीं है। इन लोगों को भी सर क्रेडिट देना चाहिए। सैडली देखा यही जा रहा है कि पूरा क्रेडिट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं, जबकि अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि सरकारी खर्चे के ऊपर सियासतदान अपनी तशहीर ना करें। लेकिन क्या सर किसी को परवाह नहीं अदालती फैसलों की? साहब आप 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं। अवाम की खून पसीने की कमाई से इन मज़ाहिया किरदारों ने और इन सियासी यतीमों ने अपनी पूरी मशहूरी की है। और लेकिन जो बात आपने की, देखें अगर ये एटम बम की अगर कहानी देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया, और एक ही शख्स है जिसका नाम है डॉक्टर कदीर खान, Agreed. और दूसरे समर मद मुबारक। Yes. लेकिन डॉक्टर कदीर खान ने अपनी जिंदगी में इसको मुकम्मल कर दिया, और उनका अंजाम क्या हुआ? उनको हमने अमेरिका के कहने पर हाउस अरेस्ट कर दिया, और वो एड़ियां रगड़ रगड़ के। तो डॉक्टर समर तो आज जिंदा है सर, उन्हीं को कोई एजाज दे देते, उनके लिए कोई तकरीब सजा लेते सर। नहीं भाईजान, उनका तो इन्होंने ये गवारा नहीं किया कि आज मुझे इसकी पूरी तकरीब निकाल ले। पाकिस्तान भर में जो सरकारी सतह पे तकारीब हुई है, कहीं पे डॉक्टर साहब का कहीं फोटोग्राफ लगा हो, किसी के मुंह से उनकी बात निकली हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो लोग जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, वो एटम बम की अपनी वो ले रहे हैं कि जी हमने बनाया, हमने धमाके किए। ये तो वो हैं जिन्होंने कारगिल की जीती हुई जंग जाके बिल क्लिंटन के पांव में हार दी थी। ये तो साफ कह रहा हूँ, इंतहाई बुज़दिल लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, डरपोक लोग हैं, जिनका सारा कुछ पाकिस्तान से बाहर पड़ा है। ये किस तरह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करेंगे? सर आपके ऊपर आज एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, सिंध के सीनियर वजीर हैं शर्जील नाम मेमन साहब की तरफ से, एक और हमारे बड़े मशहूर सियासतदान हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की तरफ से, कि PTI ने आज सोशल मीडिया पे इनफैक्ट कल से ये कैंपेन चलाई भी है जिसे प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है, जिसके अंदर आज के हालात को बज़ाहिर कहते हैं कि 71 के हालात से मवाजना किया जा रहा है, जबकि आप उसको देखेंगे तो यही लिखा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को आम किया जाए, सब तक पहुंचाया जाए, सब पढ़ें उसको ताकि मालूम पड़े कि गद्दार कौन है, जनरल याया कि मुजीबुर रहमान। लेकिन आपके ऊपर तनकीद बड़ी हो रही है कि आप ये जो कैंपेन चला रहे हैं उसके बाद आप नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं और आपके हैंडल्स को बैन कर देना चाहिए। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? ये फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। खान साहब कहते हैं मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। हमें अपनी फौज की फख्र है, हमारे बच्चे शहादतें देते हैं और हम सुकून की नींद सोते हैं, ये हमारी सलामती के जिम्मेदार है। उस वाक़े को इसलिए बयान किया गया कि 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने 181 सीटें ली और उसके मुकाबले में भुट्टो साहब की 80 या 81 सीटें थी। आज के तनाजर में इसी तरह जैसे पाकिस्तान में हुआ है कि 2/3 मेजोरिटी मिली तहरीक इंसाफ को, लेकिन उन लोगों को जो सियासी यतीम है जो 17 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। वहां बांग्लादेश में भी क्या हुआ, जब आपने मेजोरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील किया, जब उनको उनका हक नहीं दिया गया तो मुल्क टूट गया। बाकी हमने कोई फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया, हमने यही कहा कि वहां पर जो नाइंसाफी हुई उसके आज नताइज आज पाकिस्तान में हमने क्या सीखा उस 1971 के बाद। आज भी हम उसी डगर पे चल रहे हैं, 2024 है, आज भी ये हालत आपके सामने है कि 2024 में पूरी दुनिया कह रही है फाफन हो, पतन हो। इवन खुद मौलाना फजल रहमान जो कल के मुखालिफ थे
इनकी अपनी पार्टियों को लिए, तो आप कराची में बैठे हैं, एमक्यूएम को सुन ले, पीपल्स पार्टी को सुन ले, आप जवेद लतीफ को, इन नून लीग को सुन ले, सब कह रहे हैं कि ये फ्रॉड इलेक्शन था, हमें हराया गया, हमारा मैंडेट चुराया गया। तो पीपल्स पार्टी तो होता ये कहती है कि एमक्यूएम को 10 वोट नहीं मिला, और एमक्यूएम कहती है कि इन्होंने कोई सीटी जीती। तो मेरे भाई बताइए, क्या इस तरह मुल्क चला करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है बसरा साहब, जरूरी सवाल। नैब की हम जानते हैं कि कवानीन में तरमीम की गई, गुज़िश्ता रोज़ रात गए नायब सदर मुमलिकत यूसुफ जहा गिलानी साहब ने मंजूरी दी। आज सर नून लीग के रहनुमाए साद रफीक साहब, और वो कहते हैं कि ये बड़ा जुल्म किया गया है, 40 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का कानून वापस लिया जाए, नैब सियासी शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। और हम ये भी जानते हैं बसरा साहब कि आज तो नैब ने बैरिया टाउन लाहौर का भी रुख कर लिया है, 190 मिलियन पाउंड में जो ज़मीन के कागजात है वो ढूंढे जा रहे हैं, और जो ओवर माई डेड बॉडी की बात थी उसका भी जवाब दिया जा रहा है, और अब दफातर के ऊपर रेडें होंगी। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर आप इसके ऊपर? ये जो इस वक्त हारे हुए लोगों की एक मुल्ज़िमों मुजरिमों की हुकूमत है, इनके खिलाफ जो बोलेगा, क्योंकि ये अवाम का तो है नहीं, खा वो जजेस होंगे, सहाफियों के लिए काला कानून बना दिया, खा वो सहाफी हों, खास सियासी कारकुन हों, खास सिविल सोसाइटी के लोग हों, उनको इसी तरह डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जेलों में डाला जाएगा। आप सहाफियों के साथ देखिए क्या हो रहा है। तो मेरे भाई, ये जो काला कानून पहले बनाया गया, अब नैब के कानून जो बनाया गया वो भी सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है, वो भी सिर्फ अब हमारे लिए बनाया गया है, उनके हुकूमत के मुखालफों के लिए बनाया गया है। आज देखे ना, बैरिया टाउन का जो मालिक है मलिक रियाज, उसके आज दफ्तर में सारे दाखिल हो गए हैं, वहां पे जाके छापे पड़ रहे हैं, क्योंकि उसने मादा अफवाह बनने से इनकार कर दिया। आप ये देखिए कि हमारी पार्टी के ऊपर किस तरह क्रैकडाउन शुरू हुआ है, आज तो नाइट में नहीं है। दूसरा आपने जिक्र नहीं किया, दूसरा भी ऑर्डिनेंस राहत आया, एक तो नैब का आया जिसमें 14 दिन की बजाय 40 दिन का रिमांड तक जमानतें जल्दी ना हो सके, जिससे जमानतें ना ले सके। दूसरा इलेक्शन का ऑर्डिनेंस ले आए हैं। हमारे जजेस जो लगने थे जुडिशरी से, और हमारे लाहौर के चीफ जस्टिस ने 7 जजेस के नाम दिए हुए हैं, इनको लगाया जाए, नहीं लगा रहे। कोऑपरेट जजेस हैं, इंडिपेंडेंट जजेस हैं, अब उनको लगा दिया कि थैंक यू बसरा साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आने प्रोग्राम जो आखिरी बटे मिनटन मां यकीनन याद ताज़ा करण चाहींदुमि पाकिस्तान जे सभिनीनि खां वॾे असास डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जेका टेक्नोलॉजी डेवलप कई पाकिस्तान जे एटम बम में, हिन खां अॻु में जेतिरा एटम बम्स ठहंदा हुन में हिकिड़ो वॾो सेंट्रीफ्यूज हूंदो, हुनखे कैरी करणु मोबिलिटी हुनजी तमामु ॾुखी हूंदी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जी टेक्नोलॉजी जी बदौलत 30 नंढा नंढा सेंट्रीफ्यूजिस ठाहिया विया, जंहिंजे करे इहो बॉम्ब मोबाइल थी वियो, पोर्टेबल थी वियो, ऐं नई टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान सां असां इहो कयोसीं कि उन्हनि खे हाउस अरेस्ट करे छॾियोसीं हिन इल्ज़ाम में कि उन्हनि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंहिं ॿिए मुल्क खे ॾिनी आहे। मुंहिंजी गुज़ारिश कि शायदि असांजी टीम कुझु यादूं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जी कढियूं हुजनि, कुझु ॻाल्हियूं जेके उहे कंदा हुआ, छो जे करे वेंदे वेंदे बि हुननि ते जाम इल्ज़ाम लॻा कि हुननि जाम जाइदाद आहे हुननि लिकाए रखी आहे, जॾहिं की हुननि वटि पेंशन ई हुई जंहिं ते रुगो घर हलाईंदा, ऐं उहो इहो ई ॻाल्हि कंदा कि इहो मुल्क जो निज़ाम कंहिंजे हथनि में अची वियो आहे। मां प्रोग्राम में तव्हां सां इजाज़त चाहींदुमि, वेंदे वेंदे तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जी ॻाल्हियूं। हैव अ लुक ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एटम बम का मकसद ये है खूनरेज़ी रोकना, पाकिस्तानी आवाम को हिफाजत देना। उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप महफूज रहें और अपनी माशी तरक्की पर ध्यान दें। बदकिस्मती से सब चोर लुटेरे आए और उससे फ़ायदा नहीं उठाया और मुल्क का जो हशर किया। जितनी सादा ज़िंदगी हम गुजारते हैं, जितना सादा हम खाना खाते हैं, जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, आज तक सरकारी चीज़ यूज़ नहीं की। अगर दफ्तर का आदमी आया तो उससे काम लिया तो उसको हमेशा 500 रुपये दिए। पहले तो मिलती थी 4467 रुपये, अभी 19,000 हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट की स्पेशल पेंशन दी है। मेरी ज़ाती में जो घर आपने देखा था वो है, और एक बनी गला में जो हमने बनाया था उसके कागजात मौजूद हैं, पैसे जिस तरीके से हमने लगा। इस मुल्क में झूठ बोलना दरोगोई तो कामन है ना, जिस पे जो चाहे इल्ज़ाम लगा दो। जो चोर हैं डाकू हैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगते, वो साहूकार होते उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं वो तो बहुत ही ईमानदार हैं, नौमौलूद बच्चे की तरह हैं। लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना,
अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे। लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। आवाम से नाराज़ नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं।